आईपीएल की कुछ खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें आईपीएल के, तो आईपीएल की यदि पहली न्यूज़ की बात करें तो पहली न्यूज़ जो है वो है आईपीएल वर्सेस पीएसएल। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो पीएसएल होगा और जो आईपीएल है, दोनों की डेट एक दूसरे से क्लैश हो रही है। दोनों एक ही समय पर होने वाले हैं और कहीं ना कहीं पीएसएल की यदि बात की जाए तो पीएसएल को इस बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आईपीएल के कारण हमारा एक तरीके से जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी दुर्मिल हो जाए या नहीं दिखे। इसलिए इस बार उन्होंने कुछ फोकस करा प्लेयरों के ऊपर। खास करके यदि बात की जाए तो वार्नर, विलियमसन जैसे कुछ प्लेयर हैं जो कि आईपीएल में इस बार नहीं सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको उन्होंने खरीदा अपनी टीम में, ताकि किसी भी तरीके से कुछ स्टार प्लेयर यदि आईपीएल में नहीं दिख रहे हैं तो वो पीएसएल में यदि खेलते हैं तो पीएसएल का कुछ नाम हो सकता है। और यदि बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल से ऊपर है, लेकिन यदि बात की जाए दोनों के कंपैरिजन की तो पीएसएल के मुकाबले जो आईपीएल है वो कहीं आगे है। क्योंकि यदि बात की जाए सैलरी बेस की तो जो पीएसएल होता है पाकिस्तान सुपर लीग, उसकी यदि बात की जाए तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है वो रहती है 1.7 करोड़। वहीं यदि आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल में ऋषभ पंत को इस बार सबसे ज़्यादा 27 करोड़ रुपये में खरीदा। तो इससे आप एक तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों का लेवल किस तरीके का है। वहीं पीएसएल के मुकाबले जो WPL होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग होता है, वो कहीं आगे है। तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि पीएसएल आईपीएल से आगे हैं? दोनों का कंपैरिजन कहीं से कहीं नहीं हो सकता है। अगली न्यूज़ की यदि बात की जाए तो अगली न्यूज़ है आईपीएल शेड्यूल की। आईपीएल शेड्यूल जो कि बहुत जल्दी ही आ सकता है और उसके लिए जो डेट बताई जा रही है या तो वो 27 जनवरी या 25 जनवरी को आ सकता है। क्योंकि अभी तक जो डेट आ रही है इसकी वो आ रही है या तो 21 मार्च या 23 मार्च को आईपीएल स्टार्ट हो सकता है। और इसके लिए शेड्यूल की यदि बात की जाए तो शेड्यूल बनकर तैयार है और सब फ्रेंचाइजियों को पहुंचा भी दिया गया था। और एक खबर ये भी आ रही है कि फ्रेंचाइजियों ने उसको यस भी कर दिया है। अब बहुत जल्दी बीसीसीआई उसको एक तरीके से सबके सामने रख सकता है और उसके लिए जो डेट है वो 25 या 27 जनवरी जो है उसके अंदर वो शेड्यूल आपके सामने आ सकता है। अगली आईपीएल न्यूज़ की यदि बात की जाए तो अगली आईपीएल न्यूज़ जो आ रही है वो है ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत जो कि इस आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए खरीदा था। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को यदि देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने एक कैप्टन की जरूरत है और कहीं ना कहीं वह ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को अपना कैप्टन बना सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत की आईपीएल में या जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तरीके से जो उनका नाम है, उससे कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट जरूर फायदा उठाना चाहती है। क्योंकि इसके पहले ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी बने थे और बहुत जल्दी ही लखनऊ सुपर जायंट जो है वो उनका नाम अनाउंस कर सकती हैं। अब देखना है कि कितनी जल्दी जो गोयनका है वो उनका नाम डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि ऋषभ पंत के आने से जरूर लखनऊ सुपर जायंट्स की यदि बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक बड़ी टीम मानी जाती है, लेकिन पिछले आईपीएल में जो उनका परफॉर्मेंस था वो थोड़ा गिराव परफॉर्मेंस था। तो उसी कारण से कहीं ना कहीं केएल राहुल को उन्होंने बाहर किया और ऋषभ पंत को उन्होंने इतने महंगे दाम में खरीदा है ताकि वो उनका पूरा फायदा उठा सकें। अगली आईपीएल न्यूज़ की यदि बात की जाए तो आईपीएल की जो न्यूज़ अगली आ रही वो है ओपनिंग सेरेमनी की। अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि ओपनिंग सेरेमनी जो है वो उसी दिन होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी जो रहे वो ओपनिंग सेरेमनी रहेगी एक दिन पहले। यदि आईपीएल 21 मार्च को स्टार्ट होता है तो इस बार एक दिन पहले 20 मार्च को ओपनिंग सेरेमनी हो सकती है। और उसमें यदि बात की जाए तो इस बार ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो साउथ के सुपरस्टार है अल्लू अर्जुन, उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से उनका नाम है उससे कहीं ना कहीं जो आईपीएल की एक तरीके से ओपनिंग सेरेमनी है या उसकी जो धुआंधार शुरुआत है वो हो सकती है, इसलिए उनसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट किया जा रहा है। अब यदि ओपनिंग सेरेमनी के वेन्यू की बात की जाए तो इस बार ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इस बार का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो अहमदाबाद में नहीं होकर हो सकता है कि कोलकाता या हैदराबाद में हो। क्योंकि इस बार हैदराबाद में कुछ प्ले ऑफ के मैचेस भी खेले जाएंगे
और कहीं ना कहीं अहमदाबाद की यदि बात की जाए तो हो सकता है कि इस बार अहमदाबाद में इतनी ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं की जाए, क्योंकि यदि अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पर यदि बड़ी टीमें रहती है तो वहाँ पर क्राउड अच्छा आता है, लेकिन यदि कुछ टीमें छोटी होती है, खास करके यदि बात की जाए कि जो गुजरात टाइटंस है यदि उसका मैच राजस्थान या लखनऊ सुपर जायंट के साथ होता है तो इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर दर्शक नहीं दिखते हैं। वहीं यदि उनका मैच सीएसके या मुंबई इंडियंस के साथ होता है तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक दिखते हैं। इसके कारण इस बार जो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। उसके बजाय ये ओपनिंग सेरेमनी या तो कोलकाता के ईडन गार्डन में हो सकती है या हैदराबाद के स्टेडियम में हो सकती हैं। अगली आईपीएल न्यूज़ की यदि बात की जाए तो अगली आईपीएल न्यूज़ है दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने केएल राहुल को खरीदा है, अब केएल राहुल के आने से ऐसे कैच लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन केएल राहुल बन सकते हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली कैपिटल के साथ ऋषभ पंत नहीं है और ऋषभ पंत के नहीं होने से एक तरीके से जो कैप्टन की एक तरीके से पोस्ट है वो वैकेंट है और उसके लिए अभी तक अक्षर पटेल का नाम आ रहा था, लेकिन अक्षर पटेल के साथ केएल राहुल दोनों का नाम एक तरीके से बराबर चल रहा है। लेकिन यदि दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स का जो मैनेजमेंट है वो ऋषभ पंत से भी नाराज था, क्योंकि ऋषभ पंत कुछ फैसले अपने बल पर लेते थे और उसमें वो मैनेजमेंट से भी नहीं पूछते थे, और यही कुछ केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट के साथ भी किया था। इसीलिए हो सकता है कि इस बार केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स नहीं रखे, बल्कि वो एज ए कैप्टन अक्षर पटेल को रख सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने इतने बड़े बड़े फैसले बिना मैनेजमेंट की हेल्प से या बिना मैनेजमेंट की एडवाइस से नहीं लेते हैं। तो हो सकता है कि इस बार केएल राहुल को एक बार फिर कैप्टनसी नहीं मिले और अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन बन सकते हैं। आज की इन न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।